स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीखो और सिखाओ पे। आज हम आगे की बात करेंगे, नंबर सिस्टम को अपने आगे बढ़ाएंगे। बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं अपने नंबर सिस्टम की। उसके पहले कुछ बातें। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। ये बहुत खूबसूरत लाइन है। आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि अशिक्षित को शिक्षा दो। जो हमारे यहाँ के बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको हमें शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा किताब की नहीं हो सकती, बाहरी ज्ञान भी एक शिक्षा है। हमेशा हमको नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है कि हमें हमेशा पढ़ना है कि नौकरी मिले। नौकरी ज़रूरी है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी के लिए पढ़ना है। आपको ज्ञान के लिए भी पढ़ना है, नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, दूसरों के सवालों का जवाब देने के लिए भी पढ़ना है, और संसार को जानने के लिए भी पढ़ना है। कुछ चीज़ें अगर आप अनपढ़ रह जाएंगे तो आप संसार को नहीं जान पाएंगे, अपने समाज को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, इसलिए कहते हैं अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। खूबसूरत लाइन से शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। सभी बच्चों को हमारा जय श्री राम। जो भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उन सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, आज हम शुरुआत करेंगे आपकी। सबसे पहले आज एक नया टॉपिक है, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे स्थानीय मान की। स्थानीय मान ये कैसे निकालते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसको हमको कैसे निकालना है आपको फटाफट सिखाते हैं। जैसे यहाँ दिया हो 10 का अगर स्थानीय मान पूछेगा, 10 दिया हो तो आप पूछेगा आपसे कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 1 का स्थानीय मान, 1 के आगे जो 0 है वही 10 इसका स्थानीय मान हो सकता है। जैसे एक संख्या आपको दे देगा, जैसे कह देगा 5 4 3 2, तो इसमें किसी भी नंबर का पूछ सकता है। वो कह सकता है कि 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान बताओ। तो आपको पहले इसको तोड़ लेना है। लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 5000, ठीक है, धन 400, धन 30, धन 2। अब आप इस तरह आपको तोड़ लेना है। और आपसे अगर कुछ भी पूछ ले, 4 का भी नहीं, किसी का भी पूछ ले, तो आपको स्थानीय मान फटाफट बता देना है। चलिए, अगर आपसे कह दे 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 400। अगर वो आपसे कह दे कि नहीं आप 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 5 के बाद 3 ठो जीरो। कितने अंक है 5 के बाद गिनना है 3, 3 जीरो लगा देना, यानी कि 5 का स्थानीय मान आपका 5000 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 30। 3 का स्थानीय मान हो जाएगा बराबर 30। अगर कोई भी संख्या आपको दे दे और उसको आप पहले तोड़ लीजिएगा, उसके बाद आपसे किसी भी संख्या का पूछ ले तो आपको घबराना नहीं है, तुरंत आपको बता देना है। एक आपको मैं देता हूँ, आपको हल करना है। आपसे कह दे 32 36, इसका स्थानीय मान कह दे कि आपको 2 का स्थानीय मान बताओ, 2 का स्थानीय मान बताओ। इसको आपको करना है, फटाफट आप इसको कीजिए। पहले आप इस अंकों को ऐसे तोड़ लेंगे, ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखा गया था तो इसको मिटा देते हैं। इसको पहले 32 36 को तोड़ लेंगे। 32 36 बराबर 3000, धन 200, धन 30, धन 6। अब इस तरह आपको तोड़ लेना है फटाफट। और वहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ ले, यहाँ पे चाहे आपका 3 का पूछ ले, चाहे 2 का पूछ ले, चाहे फिर 3 का पूछ ले, चाहे 6 का पूछ ले, तो आपको बता देना है। चलिए, लेकिन कभी कभी ऐसे कन्फ्यूजन कि 2 दे देता है, तो 2 नहीं देगा, अंक अलग हो सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है।
6 का ही पूछ सकता है, क्योंकि 6 अगर 2 बार कोई संख्या दी है तो वो आपका दोनों अंक का नहीं पूछेगा, केवल 6 का पूछ सकता है, 2 का पूछ सकता है। तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6। अगर 3 का पूछता है, 3 का पूछेगा तो फिर अगर डबल 3 है तो फिर 3 का नहीं पूछेगा आपसे केवल 2 का पूछेगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 200। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह की संख्या दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि 6 का स्थानीय मान बताओ। अगर ये दोनों संख्या एक दी हुई है 3 तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, तो आपसे वो नहीं पूछेगा। आपसे केवल जो संख्या डबल ना होगी उसका ही केवल आपसे पूछेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए, एक अंक और बनाते हैं। जैसे आपसे कह दे कि 5 7 3 2, इस तरह कह देगा और आपसे कह देगा कि 7 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ। आपसे अगर पूछ लेगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बबुआ तुरंत ही आपको इसको तोड़ लेना है। 5000 धन 700 धन 30 धन 2। अब आपसे किसी भी संख्या का पूछ लेगा तो मर्दवा आपको बता देंगे। घबराए कि नाही हो मर्दवा, केवल आपका देखे पे बाटे, देखिए तो समझ में जल्दी आएल बा। ठीक बाटे मर्दवा। तो पूछा आपका 7 का, तो 7 का ये आपका स्थानीय मान 700 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए पुनः फिर देते हैं। कह देगा 89 300 89 234 में 9 का स्थानीय मान बताओ। आपको ये हल करना है। आपने हल किया होगा, इधर आइए आपको हम हल करके दिखाते हैं। 8000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 80,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4। किसका पूछा है? 9 का। तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 9,000। यही आपका आंसर होगा। आपको संख्या को तोड़ना है और तुरंत आपको आंसर दे देना है। इसी का दूसरा है, दूसरा इसका पूछ सकता है। दूसरा है इसका जातीय मान। जातीय मान, इसी को हम कहते हैं अंकित मान। इसका एक दूसरा नाम है अंकित मान। जैसे आप कोई संख्या दे देगा, कह देगा कि 2 3 5 में 3 का जातीय मान बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कुछ नहीं करना है, इसका आपको पूछ लिया है 3 का, तो आपका हमेशा 3 ही आपका इसका राइट आंसर होगा। जातीय मान में कुछ भी बदलाव नहीं होता है, जो भी आपसे वो पूछ लेगा आपको वही उसका आंसर बता देना है। चलिए एक थोड़ा देखते हैं। 6 8 2 4 में 8 का जातीय मान बताओ। जातीय मान, अब कुछ नहीं करना है, 8 को इसी तरह लिख देना है और 8 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपको देते हैं, आपको भी एक तो करके दिखाना है। 72 77 में नहीं, 72 70 जगह 72 76 लिख लीजिए, या तो इसको आप रहने दीजिए क्योंकि डबल डबल हो नहीं सकता है, तो आपको इसको रहने देना। एक नई संख्या बनाते हैं। 2 8 4 में 7 का जातीय मान बताओ। जातीय मान बताओ। आप कुछ नहीं करना है, आपको केवल 7 लिख देना है, यही आपका आंसर होगा।
चलिए, सात में 98,247 में 2 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो बच्चों का बिगड़ जाता है। चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। इसको पहले आप तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे पहले 98,000 में, यानी कि पहले इसको तोड़ेंगे 90,000 में, फिर तोड़ेंगे इसको 8,000 में, फिर तोड़ेंगे इसको 200 में, फिर तोड़ेंगे आप उसको 40 में, फिर तोड़ेंगे आप उसको 7, ऐसा तोड़ देंगे। अब आपको किसका मान पूछा है? 2 का। 2 का मतलब 200। अब आपको पता है कि स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर, तो इसमें कितने का अंतर है? क्या इसमें जातीय मान क्या होगा? 2 ही होगा। तो इसको 2 को घटा देते हैं। अगर 2 को घटाएंगे तो आपका आएगा 198, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस संख्या आपको इतनी बड़ी दे देगा, इसी में आपका स्थानीय मान पूछ लेगा, इसी में आपका जातीय मान में अंतर पूछ लेगा। तो स्थानीय मान आपको पता है कि 200 होगा, जातीय मान हमेशा पता होता है, जो संख्या होती है वही आपका 2 होता है, घटा देंगे तो इसमें अंतर अगर पूछता है तो हमेशा संख्या को घटाते हैं। चलिए एक ठो आपसे पूछते हैं, 7 में 9 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर बताओ। जैसे ऊपर वाला किया वैसे इसको करना है। चलिए इसको तोड़ते हैं। पहले लिखा हुआ है 89,437, तो पहले इसको 80,000 में इसको तोड़ते हैं, प्लस 9,000 में तोड़ते हैं, प्लस 400 में तोड़ेंगे, प्लस 30 में तोड़ेंगे, प्लस 7 में तोड़ेंगे। पूछा कितने का है? 9 का, यानी कि 9,000। 9,000 को लिख देना है। और यहाँ पे इसका जातीय मान क्या होगा? आपको पता है कि हमेशा 9 होगा। अगर आप इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 8,991, यही आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल विधि से आपको बताया गया है। एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा, उसको आपको करना है, फटाफट से करिए। नौ में 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर। आपको ये क्वेश्चन बताना है, ये आपके लिए दिया गया है। 2 उदाहरण आपको हमने समझा दिए, बाकी आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इस तरह के आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं, संख्याओं को बदल बदल के आप उसको बना के लिख सकते हैं। चलिए एक टॉपिक और है, एक टॉपिक आपको और सीखेंगे। पहला है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती क्या है? जैसे कोई संख्या दे दे, आपको दे दे 42, 43 में पूर्ववर्ती बताओ। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले आपको तो घबराना नहीं है। हमेशा पूर्ववर्ती में हमेशा -1 करते हैं। जो संख्या दी है इसमें -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 42, यही आपका आंसर होगा। पूर्ववर्ती अगर पूछे तो -1 कर देते हैं, ठीक है। एक अंक आपको देते हैं 53, 46 में पूर्ववर्ती बताओ। ये आपको हल करना है।
कुछ नहीं करना है इसमें केवल एक माइनस कर देना है, यानी कि 53 46 को हमने लिख दिया है, इसको एक माइनस करेंगे तो आएगा 53 45, यही आपका आंसर होगा। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो संख्या दी है उसमें एक माइनस कर देंगे तो पूर्ववर्ती आ जाएगा। इसी का एक उल्टा होता है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती क्या होता है वो भी जल्दी समझ लेते हैं। इसका मतलब आगे है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती ये क्या होता है? उत्तरवर्ती हमेशा +1 करते हैं। मान लो कोई संख्या दी हो आपकी यहाँ पे, दिया हो मान लो 45 53 दिया हो, इसमें कहे कि उत्तरवर्ती बताओ, उत्तरवर्ती। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें एक ऐड कर देना, यानी 45 53 में +1 करेंगे तो आएगा 45 54, यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि फंसाने के लिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तर माने आधा आगे और पूर्ववर्ती माने पीछे। पूर्व माने पीछे, उत्तर माने आगे, याद रखना। अगर उत्तरवर्ती पूछे तो आपको एक जोड़ना है, अगर पूर्ववर्ती पूछे तो आपको एक घटाना है। बहुत आसान लॉजिक है, आप समझ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 89 72 में उत्तरवर्ती बताओ, उत्तरवर्ती बताओ। कुछ नहीं करना है, 89 72 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 89 73, यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, 94 और 99 में उत्तरवर्ती बताओ। ये आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आया होगा 9500। एक जोड़ेंगे तो 9500 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आज हमने 4 टॉपिक पढ़े, स्थानीय मान, जाति मान, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती। चलिए तो आज 4 ही टॉपिक रखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लगभग नंबर सिस्टम थोड़ा ही बचा हुआ है। तो आपको बॉड मास पढ़ाएंगे, बॉड मास में ही नंबर में ही आपको बॉड मास सीख लेना है, ज़्यादा समय लेना नहीं हमको। बॉड मास में ही आपको कैसे क्या क्या पहले आता है, क्या क्या जोड़ना चाहिए, क्या घटाना चाहिए, क्या गुणा करना चाहिए, क्या भाग करना चाहिए, ये सब आपको अभी बॉड मास हम कल से ही शुरू कर देते हैं। बॉड मास क्योंकि लगभग नंबर सिस्टम में इतने ही टॉपिक होते हैं, और भी अधिक होते हैं। और भी अधिक आप पढ़ना चाहते हैं तो कई यूट्यूब चैनल है या कई गूगल पे आप किताबों से पढ़िए, क्वेश्चंस को हल कीजिए। हम यहाँ पे केवल आपको टॉपिक दे देंगे, टॉपिक से ही आपको सॉल्व करना है, समझना है, क्योंकि क्या क्या टॉपिक पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, इसलिए हम आपको टॉपिक बताएंगे। बाकी आपको किसी एक किताब को लेना है, उस किताब को आपको लगाना है और उसका आपको आंसर निकालना है। और कल हम आपको बॉड मास पढ़ाएंगे कि क्या क्या, अगर कोई संख्या आ जाए, गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ में भी, तो आपको क्या कैसे कौन से किस तरीके से आपको पहले क्या हल करना है, पहले क्या हल करना चाहिए। बॉड मास से ही आपको लगभग नंबर का ज्ञान हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले जैसे दिया होता है तो उसमें पहले क्या करें, भाग करेगी, पहले गुणा करें या पहले जोड़ करें, क्या करें। तो ये आपको बॉड मास ही सिखाता है। बॉड मास आपको कक्षा 4 या 5 से शुरू कर दिया जाता है बच्चों को पढ़ाना, तो वो आपको उसका ज्ञान करा देता है। हो सकता है छोटी क्लासों से भी, क्योंकि अब जो है अब थोड़ा सा ज़माना बदल रहा है, एनसीईआरटी कई जगह लागू है, तो एनसीईआरटी में आपको छोटे लेवल से भी पढ़ने को मिल जाता है। तो आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं, किसी का किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। देखिए सब कोई को सब कुछ नहीं आता है,
मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपको कुछ नया सिखाऊँ, नया सिखा के जाऊँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई को, या अगर आपसे मैं बड़ा हूँ तो आपका बड़ा भाई, है ना, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का, तो मैं आपके जैसा ही एक छात्र हूँ। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे बच्चों को भी आप दिखाइए, जो आप घर में बच्चे छोटे हों उनको भी आप दिखाइए कि कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये छोटे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। ये एक छोटे लेवल का है, छोटे लेवल से आपको पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन सब आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो कुछ बड़ा लेवल भी करेंगे, इसलिए थोड़ा धीरे-धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम कोई चीज़ धीरे-धीरे ही करते हैं, धीरे-धीरे ही सीखते हैं। जल्दीबाजी में कोई सीखने से कोई चीज़ याद नहीं रहती है। सो आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है लिखने का। जितना जो लिखेंगे आप उतनी जल्दी आप सीखेंगे और आपको मज़ा आएगा। चलिए आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। आपको 4 टॉपिक आज पढ़ाए गए हैं, चारों टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। एक बढ़िया रफ पे आपको उसको और अपने से स्वयं से क्वेश्चंस बनाने हैं, सॉल्व करने हैं, और आपको अच्छे से पढ़ना है। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।